जय माता दी। आप सभी को मेरे परिवार की ओर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज इस वीडियो में विस्तार से दिवाली पूजा विधि जानेंगे। दीपावली का पर्व सबसे बड़ा माना जाता है। पंचदिवसीय यह पर्व आप जहां पर पूजा करें वहां पर आप सभी को सबसे पहले गंगा जल या जल से छिड़काव कर लेना होगा और वहां पर उसके आसपास बहुत अच्छी सी जो आपको आती हो उस तरह की रंगोली बना लेनी होगी, हल्दी कुमकुम इत्यादि से। और साथ ही पंडाल को जहाँ पर पूजा करें वहाँ पर गन्ने और साथ ही लाइटिंग और साथ में जो आपसे सजावट हो पाए फूल माला बंधनवार इत्यादि से सजावट कर लेनी होगी। माँ लक्ष्मी आगमन करती हैं और सबसे बड़ा दिन यह माना जाता है। इस तरह से रंगोली इत्यादि बना लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए। अब आप सभी कोई लाल या पीले रंग का पाटा जहाँ पर माता रानी और अपने सभी देवी देवताओं को आप विराजमान करेंगे, इस तरह से पाटा स्थापित कर लीजिए और साथ ही माता रानी की कोई प्रतिमा मूर्ति या कोई पोस्टर इत्यादि हो तो उसे विराजमान कर लीजिए। माता रानी के दाहिने तरफ आप सभी को कलश की स्थापना कर लेनी होगी। भले ही कुछ भी ना कर सके तो कलश स्थापना जरूर करें। कई लोग इस पूजा में नवग्रह बनाते हैं, षोडश मातृका बनाते हैं, वह भी आपसे न बन पाए, समय का अभाव रहता है, कई लोगों को ज्ञान कम होता है, परंतु कलश स्थापना जरूर करें। कलश में सभी देवी देवता विराजमान हो जाते हैं। इस तरह से हम एक चावल की ढेरी बना लेंगे और उससे 8 लाइन खींच लेंगे और उन्हें इस तरह से फूल का आकार देंगे। यह अष्टदल कमल के रूप में विराजमान हो जाता है, अर्थात अष्टदल। चाहे तो आप इन सफ़ेद चावलों को रंग सकते हैं या गेहूं के बना सकते हैं। इस तरह से मैंने सरल तरीके से सामान्य जो है अष्टदल कमल बनाया है। अब हम सभी कलश स्थापना कर लेंगे। कलश में जल और गंगा जल मिश्रित जल भर लेंगे। साथ ही इसके अंदर रुपया, हल्दी की गांठ, थोड़ी से पुष्प, अक्षत और रोली इत्यादि समर्पित कर देंगे। अब आम या अशोक के पत्ते या जो है जो शुद्ध बताए जाते हैं वह 5 या 7 की संख्या में लाकर उन्हें स्थापित कर लेना होगा। उन पर जो पत्ते हैं अर्थात पल्लव हैं उनमें रंग रोली इत्यादि समर्पित कर देनी होगी। उसके बाद उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखना होगा। गेहूं या चावल से भरा हुआ कोई पात्र आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही आवश्यक रूप से इस दिन कलश स्थापना की जाती है। उसमें जो है नारियल आवश्यक रूप से रखा जाता है। यह माता रानी का स्वरूप है। नारियल में मूली मैंने बांध ली है और इसका मुख जो है नारियल का मुख जहाँ से नारियल उत्पन्न होता है वह आपकी तरफ होना चाहिए, यही शास्त्र नियम कहता है। अब हमने माता रानी के दाहिने तरफ जो है कलश स्थापना कर ली है। अब हम स्नान का भाव करते हुए माता रानी के विग्रह स्वरूप प्रतिमा फोटो पर गणेश जी महाराज, माँ सरस्वती की इस दिन पूजा होती है तो जल का छिड़काव कर लेंगे। कलश पर भी जल का छिड़काव कर लेंगे, स्वयं के ऊपर भी कलश का छिड़काव कर लेंगे। अब अपना नाम और गोत्र बोलते हुए अपने पितृ, अपने इष्ट, अपने सभी देवी देवता जो भी आप जिन्हें भी अपने इष्ट देवी और साथ ही कुल देवी देवताओं का आवाहन करेंगे अपना नाम और गोत्र बोलते हुए कि आज मैं इस नाम की और इस गोत्र की, जो भी आपका नाम है गोत्र है, आप सभी देवी देवताओं का आवाहन करती हूँ। आप आए, मेरी पूजा को सफल बनाएं और जो भी मैं जिस तरह से भी पूजा कर रही हूँ उसे आप स्वीकार करें। अब जो है अखंड दीप प्रज्वलित किया जाता है। वह जो है थोड़ा सा चावल का आसन देते हुए इस तरह से लंबी बाती रुई की बना सकते हैं, कलावा की बना सकते हैं। आप घी का इसमें तेल डाल सकते हैं या तिल्ली का तेल डाल सकते हैं। इस तरह से तो है इसे विराजमान कर लेना होगा। मैं इस पर गिर जाएगा करके जो है तिल्ली का तेल इसमें भर रही हूँ। आप चाहें, जैसे मैंने कहा, कई लोग जो है कई घरों में मान्यता है कि सरसों के तेल की भी लगाई जाती है, परंतु तिल्ली का तेल और घी जो है सर्वोत्तम माना जाता है माँ लक्ष्मी पूजा में। तो मैंने देखिए इसका मुख जो है पूर्व दिशा की ओर कर रखा है। दीपक का मुख, अखंड दीप हो या कोई भी दीपक हो, आप सभी उसे पूर्व दिशा की ओर स्थापित करेंगे। ये देखिए मैंने अब इसे प्रज्वलित कर लिया है। कलावा की भी बना सकते हैं, रुई की भी बना सकते हैं, आपकी इच्छा पर आधारित है आप इसे किस तरह से बना सकते हैं। यह पूरी रात जलना चाहिए। अखंड दीप की अपनी ही महत्वता है। इस दिन जो है पूरी रात्रि अखंड दीप बनना चाहिए। चाहे तो अखंड दीप आटे का बना सकते हैं या मिट्टी का, इस तरह से मिल जाता है। अब धूप लगा लेनी होगी आप सभी को। सबसे पहले गणेश जी महाराज का विधि विधान से पूजन कर लेंगे। गणेश जी महाराज जो है सभी देवी देवताओं में सबसे प्रथम पूजनीय होते हैं, तो सबसे पहले उन्हें चंदन समर्पित करेंगे, अक्षत, रोली इत्यादि उन्हें समर्पित कर देंगे। इस तरह से जो है गणेश जी महाराज हमारे सबसे
इसके बाद माता जो लक्ष्मी हैं और माँ सरस्वती हैं उनका पूजन किया जाता है। आपके पास माँ लक्ष्मी या सरस्वती की इस तरह की पहले से ही प्रतिमा है तो उन्हें पूजा में आप रख लीजिए, या आपके यहाँ चलन है कि नए हर बार मिट्टी के लाए जाते हैं तो उन्हें आप रख लीजिए इस तरह से। अब जो है कलश में सभी देवी देवता विराजमान हैं। आप कलश में चाहें तो कोई वस्त्र उड़ा सकते हैं, कहने का अर्थ है, या सामान्य तौर पर इस तरह मोली रूपी कलावा हमने बांध लिया है तो वह भी वस्त्र है। तो कलश में भी अक्षत, रोली, चंदन इत्यादि समर्पित कर देंगे। साथ ही दीपक लगा रखा है तो उस पर भी आपने देखा होगा मैंने थोड़ा सा अक्षत, रोली इत्यादि समर्पित कर दी है। अब गणेश जी महाराज की पूजा में दूर्वा और सुपारी आवश्यक है। आज बड़ी पूजा है तो उन्हें जो है यह भी समर्पित करेंगे। और साथ ही आप सभी यज्ञोपवीत अर्थात जनेऊ भी इस दिन लाने का प्रयास करें और उन्हें समर्पित करें। निरंतर मुख से महालक्ष्मी नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कोई भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आता हो साधारण तरीके का या टेप रिकॉर्डर इत्यादि के माध्यम से आप चला सकते हैं। माँ लक्ष्मी का कोई भी मंत्र आप निरंतर मुख से बोलते रहें या उनका भजन जो है स्मरण करते रहें। अब पुष्प हम सभी समर्पित कर देंगे। सर्दी का मौसम आरंभ हो गया है, जिस तरह से भी आपको पुष्प मिल जाए उस तरह से आप पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं को पुष्प समर्पित करेंगे। अब आप सभी यज्ञोपवीत जो है वरुण कलश अर्थात कलश के अंदर जो सभी देवी देवता विराजमान हैं उनके नाम का भी एक यज्ञोपवीत आप इस जगह पर समर्पित कर देंगे। अब वस्त्र रूपी कलावा आप माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश जी महाराज को भी समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वरुण कलश पर भी एक वस्त्र रूपी कलावा समर्पित करेंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम जलम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि, इस तरह से मंत्र नाम मंत्र के साथ भी आप बोल सकते हैं। अब इसके साथ ही माता रानी को यह शुभ माना जाता है सप्तधान्य या पंचधान्य का भोग लगाना। ऐसे में जो अभी जो फसल उगी है वह कट चुकी होती है वह माता रानी को भोग लगाना काफ़ी शुभ परिणामों को देने वाला होता है, जिसमें धान होते हैं और साथ ही काले तिल, जो जौ होते हैं यह सप्तधान्य में माने जाते हैं, और गेहूँ, चने की दाल, काले तिल और हरे मूंग और सप्तधान्य में अन्य चीज़ें भी आती हैं जो मिल पाए वह माता रानी को भोग लगा दे। इसके साथ ही धनिया आवश्यक रूप से माँ को भोग लगाना चाहिए। यह जो है सभी मनोकामनाओं की पूर्ति और सुख समृद्धि में सहायक होता है। इत्र जो कि माता रानी को अत्यधिक प्रिय है माँ लक्ष्मी को, उसको माता रानी इससे काफ़ी प्रसन्न होती हैं, वह भी माता रानी को समर्पित कर दें। इसके साथ ही माता रानी को गोमती चक्र, कौड़ी, कमलगट्टा जो कि शुभता प्रदान करने वाले होते हैं, 5-5 की संख्या में या 2-2 की संख्या में माता रानी माँ लक्ष्मी को इसे समर्पित कर देंगे। यह धन धान्य सुख सौभाग्य को देने वाले होते हैं। सभी चीज़ों में गंगा जल पहले से ही छिड़काव कर लेना होगा। इसके साथ ही पान जो है माता रानी को मुख शुद्धि के लिए आवश्यक रूप से समर्पित करेंगे। पान किसी कारण से मैं नहीं ला पाई तो मात्र इलायची और लौंग भी भोग के रूप में माता रानी को दी जा सकती है। अब आप सभी जो है आवश्यक रूप से श्रृंगार की 5 वस्तु माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती के लिए लेकर आइएगा। इससे सौभाग्य में निरंतर वृद्धि होती है और इसे घर की जो महिला होती है उसे ही धारण करना होता है। यह कहीं बाहर किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता। इस दिन जो है आवश्यक रूप से घर के गहने, माँ लक्ष्मी को चांदी के सिक्के, रुपया इत्यादि भेंट स्वरूप समर्पित की जाती है। तो आपके घर में जो रिवाज है उन अनुसार जो है आप अपने घर के गहने, रुपये और जो चांदी के सिक्के इत्यादि सोना चांदी चढ़ाने का भी माता रानी को रिवाज है, तो वह भी माँ को समर्पित कर देना होगा। ध्यान रखिएगा, बहुत केयरफुली यह कार्य कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे दीपक लगाए जाते हैं। अब आती है भोग की बारी। भोग में जो है पंचमेवा आप ला सकें, पंच मिठाई ला सके, पंच फल ला सके तो यह शुभता प्रदान करने वाले होंगे। अन्यथा जो है जो मौसमी फल हैं, जो ड्राई फ्रूट है, जो मिठाइयाँ हैं जो आप प्रबंध कर पाए हैं वह सबसे पहले माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी महाराज, माता सरस्वती, अपने सभी पितृ इत्यादि देवी देवताओं को भोग स्वरूप लगाएं। उसके बाद जो है खुद जो है इसे भोग के रूप में स्वीकार करें। इस दिन आवश्यक रूप से खील, बताशे इत्यादि इनके बिना पूर्ण नहीं माना जाता माँ लक्ष्मी का पूजा। तो फिर इसे आवश्यक रूप से इस तरह से माँ लक्ष्मी को, श्री गणेश जी महाराज को समर्पित करें और इन्हें सभी देवी देवताओं को समर्पित करने के बाद जो है इस तरह से आप प्रसाद के रूप में रख दें।
साथ ही जलपान आवश्यक रूप से करवाया जाता है, तो भोग लगाने के बाद जल भी समर्पित करें और जल का लोटा चाहें तो यहीं पर रख दीजिए, नहीं तो कलश स्थापना हो रखी है, आपकी इच्छा अनुसार है। अब जो आपने बाजार से लिए हुए चांदी के या सोने के जैसे भी बर्तन ले रखे, स्टील इत्यादि जो भी आप लाए हैं, उनका पूजन कर लीजिए, उस पर रोली चंदन इत्यादि लगा लीजिए। कई लोग इन्हें धनतेरस की पूजा में रख देते हैं, कई लोग जो है आज की पूजा में रखते हैं। और साथ ही बही खाता इत्यादि का पूजन कर लीजिए, अपने गल्ले इत्यादि का पूजन कर लीजिए, वहाँ पर धूप इत्यादि लगा दीजिए। दीपक नहीं रखना होता, इस बात का ध्यान रखिए। अब अंत में बारी आती है, सभी पूजा संपन्न हुई, अब बारी आती है हवन की। हवन जो है बाजार में मिलता है, संविदा इत्यादि 7 आहुति माँ लक्ष्मी के नाम की यहाँ पर दे दीजिए। कई लोग नहीं भी करते हवन, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपकी इच्छा है, आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो यह ऑप्शनल है। बस यहाँ पर पूजा हमारी संपन्न हो गई। अब सभी देवी देवताओं से ले भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो जाएं। आपके यहाँ कथा इत्यादि सुनने का चलन है तो कथा सुन सकते हैं, नहीं तो अब जो है आरती आप कर लीजिए। सभी घर के सदस्य इस पूजा में शामिल होंगे, इस बात का आप सभी को ध्यान देना होगा। घी से और जो बाजार में मिलने वाली कपूर संविदा इत्यादि है उससे जो है आप सामान्य तौर पर हवन आपकी इच्छा है, आप करना चाहें या न करना चाहें। अब आप सभी स्वास्तिक का इस तरह से निर्माण कर लीजिए और स्वास्तिक का निर्माण करने के बाद आप प्रत्येक घर के सदस्य को इस पूजा में, सबसे बड़ी पूजा माँ लक्ष्मी की मानी जाती है दिवाली के इन 5 दिनों पर, पूरे घर में जो है जगमग रोशनी होनी चाहिए, कोई भी अंधेरा कमरा ना हो, इस बात का ध्यान रखिए। और साथ ही जितना संभव हो साफ सफाई करने का प्रयास करें। अब चाहे तो दीपक प्रज्वलित कर लीजिए या कपूर की आरती कर लीजिए, धूप की आरती कर लीजिए और सभी देवी देवताओं के अपने पितरों को स्मरण जरूर कीजिएगा। सबसे बड़ी पूजा यह मानी जाती है। धूप से आरती कर लेंगे, जैसे मैंने कहा घर के प्रत्येक सदस्य के साथ साथ घर के हर एक कोने पर आप सभी को इस दीपक को और धूप को घुमाना होगा, दिखाना होगा, अपने घर का गल्ला कोई भी चीज़ हो उस पर। अब जो है दीपक आरती इत्यादि करने के बाद 3 बार जो है इस तरह से जल शीतलीकरण करेंगे, दीपक शीतलीकरण करेंगे। इस तरह जो है हमारी पूजा संपूर्ण मानी गई और यह पूर्ण रूप से मान्य होती है। इस तरह से यह सरल विधि है जो मैंने आप सभी को बताने समझाने का प्रयास किया है। माता रानी आपकी मनोकामना पूरी करे। अपने अनुसार, अपने क्षेत्र के अनुसार जो बदलाव होते हों उस पूजा में शामिल कर लीजिएगा। जय माता दी। हर हर महादेव।